Initially, actually, our first business corporation was Julius Brothers, and when we started our first manufacturing in 1981, it was called Lucky Textile Mills. In Pakistan, particularly, I see challenge every 10th or 11th year. I think we want to create a legacy in business, I think, which has not been done in Pakistan. क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में रोजाना 2000 नए घर कंस्ट्रक्ट होते हैं और इन कंस्ट्रक्शन में हर 5 में से एक सीमेंट की बोरी लकी सीमेंट की यूज होती है, क्योंकि लकी सीमेंट के पास पाकिस्तानी सीमेंट मार्केट का 20% शेयर है। लकी सीमेंट यूनुस ब्रदर ग्रुप की एक कंपनी है जो कि ओन करते हैं टब्बा फैमिली। टब्बा फैमिली पाकिस्तान की टॉप 5 रिचेस्ट फैमिली में से एक फैमिली है जो कि कराची बेस्ड है। लकी सीमेंट 1993 में पाकिस्तान में बनी और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे 1994 में लिस्टेड हुई। कंपनी की जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी थी 1993 में वो थी 1.34 मैट्रिक पर एनम, जो कि आज की डेट तक 15.3 मैट्रिक टन पर एनम पे चली गई है, जो इसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर बना रही है। ये एक फैमिली ओन बिजनेस ग्रुप है। इसके सीईओ मोहम्मद अली टब्बा साहब हैं, जबकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे जो चेयरमैन है वो मोहम्मद सुहेल टब्बा साहब हैं। लकी सीमेंट अब एक होल्डिंग कंपनी बन गई है जिसने अपने बिजनेस को बड़ी अच्छी तरह डिवर्सिफाइड किया है, जहाँ पे अब इनके बिजनेस केमिकल, एनिमल हेल्थ, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, पावर जनरेशन और दूसरे सेक्टर्स के अंदर अपने बिजनेस को इन्होंने डिवर्सिफाइड कर लिया है। थोड़ी सी मैं कंपनी के फैक्ट्स की बात करूं तो लकी सीमेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट प्रोड्यूसर होने के साथ साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा सीमेंट एक्सपोर्टर भी है और कराची पोर्ट के ऊपर इनका एक डेजिग्नेटेड अपना टर्मिनल है। और यही चीज इसे सीमेंट सेक्टर के अंदर पाकिस्तान की पहली और अकेली कंपनी बनाती है जिसका कोई भी टर्मिनल कराची पोर्ट पे मौजूद है, जो कि इसके एक्सपोर्ट्स ऑर्डर में हेल्प करती है। लकी सीमेंट के प्लांट्स की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर के 2 प्लांट्स हैं, एक कराची सिंध में और दूसरा केपीके में। जो सिंध वाला प्लांट है उसका ये एज होता है कि वहां से इनका सारा साउदर्न रीजन कवर हो जाता है और वो वाला प्लांट इनको एक्सपोर्ट ऑर्डर के अंदर हेल्प आउट करता है, और जबकि इनका नॉर्थ रीजन में जो प्लांट है वो केपीके में मौजूद है, जो इनका सारा के सारा नॉर्थ रीजन को कवर करता है। इसके अलावा लकी सीमेंट के काफी ज्यादा पाकिस्तान के अंदर रिटेल सेंटर है, जिसकी वजह से लकी सीमेंट हर जगह पे इजीली एक्सेसिबल होता है। लकी सीमेंट के पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनली भी 2 कंट्रीज के अंदर प्लांट्स मौजूद हैं, एक इराक और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। सीमेंट सेक्टर एक सिक्रिकल सेक्टर है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली लिंक है। जब पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। इसके साथ साथ इसके क्लाइंट्स की बात की जाए तो जितने भी मेजर रियल एस्टेट के क्लाइंट्स हैं या गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सबके अंदर लकी सीमेंट यूज होता है, जैसा कि डीएचए बहावलपुर, गुजरावाला, कराची, शौकत खानम हॉस्पिटल या फिर मोटरवेज, हर जगह पे आपको लकी सीमेंट की कंजम्पशन देखने को मिलेगी। 2012 में लकी सीमेंट ने आईसीआई पाकिस्तान को एक्वायर किया और बाद में उसका नाम चेंज करके लकी कोर इंडस्ट्री रख दिया गया। लकी कोर इंडस्ट्री जो है वो प्रोडक्शन और सेल करती है केमिकल की, जिसके अंदर सोडा ऐश, पॉलिस्टर, फार्मास्यूटिकल की कुछ प्रोडक्ट्स हैं और एनिमल हेल्थ की कुछ प्रोडक्ट्स हैं। फार्मास्यूटिकल में मैं फोकस करके बताऊं तो इन्होंने फाइजर, जो कि एक अमेरिका की टॉप नॉच फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसको एक्वायर किया और आज उसकी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान में ये सेल कर रहे हैं। लकी सीमेंट के पास लकी कोर इंडस्ट्रीज का 55% शेयर है। लकी सीमेंट का अदर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि आप इस चीज से अंदाजा लगाएं कि लकी सीमेंट का जो अपना रेवेन्यू है सीमेंट से, वो सिर्फ इसकी टोटल सेल या फिर इसकी ईपीएस में 45% कंट्रीब्यूट करता है, और जबकि इसकी दूसरी कंपनीज है वो इसके रेवेन्यू में 55% तक कंट्रीब्यूट करती है। और उस 55% में जो अकेला 25% कंट्रीब्यूट करता है वो है लकी एनर्जी पावर लिमिटेड, जो इनकी मेन फ्लैगशिप कंपनी है। वो 660 मेगावाट का एक कोल्ड फायर पावर प्लांट है जो कि बिन कासिम पे लोकेट है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके नेशनल ग्रिड के अंदर सप्लाई करता है और कूलिंग रिक्वायरमेंट के लिए ये सी वाटर का यूज कर रहे हैं। इनकी तीसरी सब्सिडी लकी मोटर कॉर्पोरेशन के नाम से है, जिसका 70% शेयर लकी सीमेंट के पास है। ये कंपनी पाकिस्तान में असेंबल और सेल कर रही है किया और प्यूजो की व्हीकल्स की। किया के मॉडल्स में आपने देखा होगा काफी ज्यादा पीछे फेमस हुए हैं, जिसमें किया स्पोर्टेज, किया स्टोनिक, किया पिकांटो वगैरह है। और इस साल से ये कंपनी न्यू इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स और इनके मॉडल्स को इंक्रीज कर रही है, जिससे इनका जो ये ऑटोमोबाइल वाला बिजनेस है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कि इन रिटर्न लकी सीमेंट को सपोर्ट कर रहा है। आपको एक हैरानी की बात बताऊं तो जो सैमसंग मोबाइल फोन की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग और सेल है, वो लकी सीमेंट की एक सब्सिडी कंपनी लकी मोटर्स ही पाकिस्तान में कर रही है। इसके अलावा पाकिस्तान की एक प्रीमियम एक्सप्लोरेशन माइनिंग कंपनी है जो कि एनआरएल नेशनल रिसोर्सेज लिमिटेड है, जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है। इसके 33% शेयर भी लकी सीमेंट के पास है। इनके पास 2 माइनिंग लीज है जहां से ये
कॉपर, गोल्ड, लेड और जिंक जैसे मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में इन्होंने इंटरलूप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को एक्वायर किया, जिसका नाम चेंज करके इन्होंने बाद में लकी सीमेंट रख दिया। इस कंपनी ने अप्रैल 2025 में म्यूचुअल फंड आईपीओ से 50 बिलियन रेज किया, जो कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेकिंग म्यूचुअल फंड आईपीओ था। 3 माह के अंदर अंदर ये 50 बिलियन को 80 बिलियन तक ले गए। अब लकी सीमेंट की एसोसिएट या सब्सिडीज की बात की जाए, वो तो 18 से ज्यादा है। और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिसका लकी सीमेंट के साथ डायरेक्ट लिंक तो नहीं है, लेकिन वो यूनस ब्रदर ग्रुप की कंपनीज हैं, जिसमें गदून टेक्सटाइल, लकी टेक्सटाइल और यूनस टेक्सटाइल हैं, जो कि लकी सीमेंट से काफी पहले बनी और वो भी पाकिस्तान की ग्रोथ के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो इसके 15% शेयर डायरेक्टर्स के पास हैं, 25% शेयर स्पॉन्सर्स के पास है, 25% शेयर एसोसिएटेड कंपनीज के पास है, जबकि 5% शेयर म्यूचुअल फंड्स के पास है और 8% शेयर फॉरेन कंपनीज के पास है। कंपनी के प्रोडक्ट्स लाइन की बात की जाए तो कंपनी 8 से ज्यादा किस्म के सीमेंट बनाती हैं, जिसमें जो इंपोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं उसमें ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट और लो अल्कली सीमेंट है। ये अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी करती हैं, जहाँ पे ये 4 कॉन्टिनेंट में अपनी एक्सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका और एशिया शामिल है। कंपनी की 5 साल की प्रोग्रेस या ग्रोथ की बात की जाए तो कंपनी की सेल 2020 में 207 बिलियन थी, जो कि आज की डेट पे 450 बिलियन तक चली गई है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 28 बिलियन था, जो कि आज की डेट पे 85 बिलियन तक चला गया है। जबकि कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो 361 बिलियन से 730 बिलियन तक चले गए हैं और कंपनी का जो ईपीएस है वो 14 रुपीज से 54 रुपीज तक चला गया है। और कंपनी के पास इस वक्त फ्री कैश में 160 बिलियन रुपीज पड़े हुए हैं। मतलब ये 160 बिलियन को कहीं भी यूज करके कंपनी की एक्सपेंशन कर सकते हैं, अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट को अपनी इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि इन रिटर्न इन्वेस्टर के लिए बड़ी ज्यादा बेनिफिशियल है। कंपनी जो है वो अग्रेसिवली रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इन्वेस्ट कर रही है और इन रिटर्न ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जिसके पास इतना बड़ा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का सिस्टम है, जहाँ पे ये 55% अपनी एनर्जी की नीड इसी सोर्सेज से पूरी कर रही है। जहाँ पे इनके पास 78 मेगावाट का सोलर इंस्टॉल्ड है, 29 मेगावाट का विंड पावर इंस्टॉल है और जबकि 56 मेगावाट का वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम इंस्टॉल्ड है। थोड़ी सी कंपनी के फैक्ट्स की बात करूं तो पाकिस्तान की पहली SCCP सर्टिफाइड शरिया कंप्लायंट कंपनी थी। दूसरा, ये 2008 में लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे भी लिस्टेड हुई। थर्ड, इनके पास अपना ट्रांसपोर्ट फ्लीट है, जो कि इनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट में बड़ी ज्यादा हेल्प आउट करता है। कंपनी का जो ऑन एवरेज ग्रॉस मार्जिन है वो 28% है, जबकि कंपनी का जो नेट मार्जिन है वो 18% है। कंपनी के जो रेवेन्यूज हैं वो इंक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर है। लकी सीमेंट एक फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए ये सीमेंट सेक्टर के अंदर हमारी लॉन्ग टर्म या कंपाउंडिंग के लिए टॉप पिक है। जनरली तौर पर हम जो लॉन्ग टर्म के लिए सीमेंट सेक्टर को रिकमेंड नहीं करते हैं, क्योंकि ये सिक्लिकली डायरेक्टली इकोनॉमी के साथ डिपेंड होता है। लेकिन लकी सीमेंट क्योंकि एक होल्डिंग कंपनी बन गया है, क्योंकि इनके रेवेन्यूज में 45% सिर्फ सीमेंट से आता है, जबकि 55% इनकी दूसरी कंपनी से आता है, तो इसलिए हम अब लकी सीमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए रिकमेंड करते हैं। ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करके आप घर बैठे इन कंपनी के पार्टनर बन सकते हैं। जैसे जैसे कंपनीज ग्रो करेंगी वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगी। आज से पहले तक यंग कैपिटल सिर्फ आपको लर्निंग देते आया है, और जबकि अब यंग कैपिटल एक प्लेटफॉर्म देगा कि कैसे आप इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए जो हमारी टॉप नॉच रिसर्च है, टॉप नॉच जो हमारी कस्टमर केयर की एक्सपीरियंस टीम है, वो आपको इस पूरे जर्नी के अंदर हेल्प आउट करेगी। आप एज सून एज पॉसिबल हमारी टीम के साथ कनेक्ट हों, अपना अकाउंट ओपन करवाएं और फाइनेंशियली फ्री फ्यूचर की तरफ अपना काम स्टार्ट करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में एक कंपनी के ब्रेकडाउन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।